हेलो दोस्तों, चलिए आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के बारे में जानेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है पहला, सूखा किस प्रकार की आपदा है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन नंबर है सूखा किस प्रकार की आपदा है। हमारे पास ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, दूसरा में है मानवीय आपदा, तीसरा में सामान्य आपदा और डी में है हमारे पास सभी। यानी कि सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो सूखा किस प्रकार की आपदा है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा। सूखा किस प्रकार की आपदा है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमारे पास ऑप्शन है ए में गेहूँ, बी में कपास, सी में कहवा, डी में गन्ना। तो ढालू भूमि जो है कहवा फसल के लिए उचित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। हमारे पास ऑप्शन है वस्तु अर्थव्यवस्था, बी में है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी में है मुद्रा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है, तो वो हो जाएगा हमारा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा आप लोग को पता होगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने की चुनौती लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया, आप लोगों को पता होगा दोस्तों अप्रैल थीसिस ने लेनिन ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा लेनिन की जो मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में हुआ था, और भारत में जो विश्व में नई आर्थिक नीति लागू करने वाले लेनिन ही थे, जो 1921 में नई आर्थिक नीति को लागू किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, योजना आयोग को कब नीति आयोग में बदला गया। आप लोगों को पता होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना किया गया था, और 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नरेंद्र मोदी द्वारा इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सरसों किस प्रकार की फसल है। सरसों आप लोग को पता होगा तिलहन फसल है। सरसों किस प्रकार की फसल है दोस्तों, तिलहन फसल है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किन्हें रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समवर्ती सूची में किन्हें रखा जाता है। ऑप्शन है राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, सी में है केंद्र, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। आप लोगों को पता होगा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना भारत है, क्योंकि जिस देश का लिखित संविधान होता है वह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होता है। तो भारत का लिखित संविधान है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन होगा दोस्तों, भारत। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था। तो गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ था। गंडक परियोजना का निर्माण भारत नेपाल के बीच 1959 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत गंडक नदी पर त्रिवेणी नगर हेड रेगुलेटर के नीचे बिहार के वाल्मीकि नगर में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस वर्ष साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ दोस्तों, 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। आप लोगों को पता होगा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाओ ने लिखा था, फान बोई चाओ ने। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण दोस्तों है अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण कौन है दोस्तों, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और आप लोगों को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ नियंत्रण के उपाय। तो बाढ़ जो हम किसकी सहायता से रोक सकते हैं। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय हमें किन किन वस्तु चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से हम बाढ़ की स्थिति को कमज़ोर कर सकें। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, पहला वृक्षारोपण का कार्य, पहला में है वृक्षारोपण का कार्य, दूसरा में है नदियों को आपस में जोड़ना, तीसरा में है नदी तटबंधों को मरम्मत करना, और डी है इनमें से सभी। तो आप लोगों को पता होगा बाढ़ जब आता है तो हमें इन सभी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, जिसके कारण बाढ़ के बहाव को हम कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। तो निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है, तो वो हमारा हो जाएगा एटीएम जो है प्रचलित मुद्रा के रूप में विकसित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मैली गाँव कहाँ है। मैली गाँव कहाँ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, मैली गाँव कहाँ है।
तो मैली गांव जो थी दक्षिणी वियतनाम में थी। मैली गांव कहाँ है दोस्तों? दक्षिणी वियतनाम में। आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे मैली गांव की घटना, क्लास 10th में है, जो जब अमेरिका की सेना ने 16 मार्च 1968 ईस्वी को वियतनाम में घुस के वहाँ पे जो है अपना आतंक मचाए थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है EDI का पूरा नाम है, EDI का पूरा नाम है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस राजनीतिक पार्टी का चिन्ह लालटेन छाप है? तो आप लोगों को पता होगा किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन है? राजद का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? लालटेन छाप। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग दोस्तों कौन है? NH-44। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था 2005 में। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कानून पारित किया था कब दोस्तों? 2005 में, वो भी राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? तो वो थी बम्बई। आप लोग पता होगा भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी बम्बई को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अथवा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक दिन के लिए भारत का राजधानी कोलकाता को बनाया गया था। एक दिन के लिए भारत का राजधानी किसे बनाया गया दोस्तों? कोलकाता को। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, आप लोग को पता होगा। और नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध है, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जिसकी, ठीक है दोस्तों, जिसकी लंबाई 1210 किलोमीटर है लंबा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था? तो आप लोगों को पता है कांग्रेस द्वारा 1972 ईस्वी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का पुस्तक है, कौटिल्य का पुस्तक दोस्तों अर्थशास्त्र है। कौटिल्य की पुस्तक क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र। कौटिल्य जी को विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, रुपया किस देश की मुद्रा है? तो हमारे पास ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इनमें से सभी। आप लोगों को पता होगा रुपया जो है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इनमें से सभी का मुद्रा है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो औद्योगिक आयोग की स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो निम्नलिखित में से लोक जनशक्ति। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है भारतीय कांग्रेस, बी में है बहुजन समाज पार्टी, सी में है लोक जनशक्ति पार्टी और डी में है भारतीय जनता पार्टी। तो आप लोगों को पता होगा निम्नलिखित में राष्ट्रीय दल लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार था? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार था? तो हमारे पास ऑप्शन है वैधानिक था, या गैर कानूनी था, या धार्मिक था, या परंपरागत था। आप लोगों को पता होगा सूचना का अधिकार कानून जो है राजस्थान में 2005 ईस्वी में शुरू किया गया था और एक तरह से वैधानिक अधिकार था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? ऑप्शन हमारे पास है, ए में अजातशत्रु, बी में अशोक, सी में चंद्रगुप्त मौर्य, डी में उदयन। तो आप लोगों को पता होगा कि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, जो अजातशत्रु के समय में मगध की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हमारे पास ऑप्शन है बिहार, बी में है पंजाब, सी में है गोवा और डी में है दोस्तों हरियाणा। तो आप लोगों को पता होगा भारत में गोवा का जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और आप लोग से पूछेगा जो भारत में सबसे गरीबी राज्य के अंतर्गत कौन आता है? गरीबी राज्य हो गया या बीमारू राज्य हो गया, तो हमारे बीमारू राज्य के अंतर्गत हमारा बिहार आएगा। और पूछेगा जो बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य नहीं है तो हमारा कर्नाटक हो जाएगा। या पूछेगा फिर भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कौन से राज्य में है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसके नेतृत्व में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? यानी किसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का प्रथम बार भारत पे अपना शासन लागू हुआ था, यानी कि सरकार बनी थी? तो हमारे पास ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, बी में है मोरारजी देसाई, सी में है विश्वनाथ प्रताप सिंह,
डी में है चौधरी चरण सिंह। तो आप लोगों को पता होगा जो कांग्रेस पार्टी की जो प्रथम बार सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बना था। अगला क्वेश्चन है रंग भेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया? तो रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ से आंदोलन शुरू किया था? तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, पहला ए में है मैक्सिको, बी में है दक्षिण अफ्रीका, सी में है बोल्विया या डी में है यूगोस्लाविया। तो हमारे पास ऑप्शन इसका दक्षिणी अफ्रीका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सोन नदी की सहायक नदी है, यानी सोन नदी की सहायक नदी दोस्तों कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास है रिहंद, बी में है कोसी, सी में है दामोदर, डी में है हीराकुंड। आप लोगों को पता होगा सोन नदी की सहायक नदी कौन सी दोस्तों? रिहंद। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? यानी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन हमारे पास है 1934 में, 1935 में, 1948 में, 1951 में। तो आप लोगों को पता होगा RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यानी कि सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? हमारे पास ऑप्शन है बिहार, बी में है उत्तराखंड, सी में है हरियाणा और डी में है पंजाब। तो आप लोगों को पता होगा जो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कांवर झील स्थित है, यानी कि दोस्तों कांवर झील कहाँ स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में या मुजफ्फरपुर जिला में। तो आप लोगों को पता होगा कांवर झील जो है बेगूसराय जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? यानी कि विनिमय का जो सबसे अच्छा माध्यम क्या है? हमारे पास ऑप्शन है चावल है, मुद्रा है या फिर गाड़ी है या फिर घर है। तो आप लोगों को पता होगा जो विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है दोस्तों? मुद्रा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आप लोगों को पता होगा हमारे पास ऑप्शन है जिनेवा समझौता, पेरिस समझौता, हनोई समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता। आप लोगों को पता होगा जो 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सुनामी से बचने के उपाय क्या है? सुनामी से बचने के उपाय क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है ए में समुद्र तटीय क्षेत्र के समीप मैंग्रोव वनस्पति लगाकर, दूसरा में है समुद्र तटीय क्षेत्र के समीप लोगों को प्रशिक्षित करना, या तीसरा में है समुद्र के नज़दीक कंक्रीट तटबंधों का निर्माण करना, या डी में है इनमें से सभी। आप लोग पता होगा सुनामी से बचने के लिए हमें इनमें से सभी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? हमारे पास ऑप्शन है 22,553 रुपया, बी में है 25,494 रुपया और सी में है 6,610 रुपया, डी में है हमारे पास 54,850 रुपया। तो आप लोगों को पता होगा 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी दोस्तों? 25,494 रुपया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? अगला इसका ऑप्शन हमारे पास है इंग्लैंड, बी में सोवियत संघ, सी में चीन और डी में क्या दोस्तों? जापान। तो आप लोगों को पता होगा बोकारो लौह इस्पात झारखंड में सोवियत संघ की सहायता से स्थापना की